Hi, welcome back to Urban Diet and this is your dietitian Nikita. सो लास्ट वीक हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया रिगार्डिंग पीसीओडी पीसीओएस एंड हमें बहुत सारी क्वेरीज आई इसके रिगार्डिंग। सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक डिटेल्ड वीडियो या डिटेल्ड सीरीज़ में इस बारे में बात करूं कि क्या होता है पीसीओडी, क्यों होता है पीसीओडी और इसको क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे हम इसकी डाइट रख सकते हैं ताकि आप सबकी क्वेरीज़ जो है एक बारी में मैं आंसर कर सकूं। सो पीसीओडी पीसीओएस के स्टैटिस्टिक्स इतने अलार्मिंग हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि पीसीओडी पीसीओएस होता क्या है। सो इन एवरी 10 वीमेन वी कैन सी 1 केस ऑफ पीसीओडी पीसीओएस। तो अगर मैं बात करूं कि पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर क्या होता है कि जब आपकी ओवरी जो है वो अफेक्टेड है या तो उसमें सिस्ट हो सकता है या वो बल्की है तो हम उसे डिसऑर्डर कहते हैं। वेयर एज सिंड्रोम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या होता है वो कि जब आपकी इस डिसऑर्डर की वजह से आपको काफ़ी होस्ट ऑफ अदर डिजीज़ लग सकते हैं, जैसे कि आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्लीप एपनिया, एंग्जाइटी, अगर ये सब चीज़ों से आप सफ़र कर रहे हो तो हम उसको सिंड्रोम कहते हैं। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी पीसीओएस। अगर मुझे एज अ लेमैन समझना है कि मेरे में ये सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं तो सबसे पहले उसमें हमारा सिम्टम आता है इरेगुलर पीरियड्स। तो वो इरेगुलर हो सकते हैं, मतलब आप अपने पीरियड्स या तो स्किप कर रहे हो या आपकी डेट्स पे नहीं आ टाइम पर नहीं आ रहे हैं पीरियड्स। इसके अलावा आपकी ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा स्कैंटी है, मतलब कम हो रही है या बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत पेनफुल पीरियड्स हैं, इन दैट केस भी आप हो सकता है आपको पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है मेल पैटर्न हार्मोन हमें देखने को मिलता है। तो सपोज़ अगर आपको आपके फेस पे या बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयरी ग्रोथ है या आपके चिन पे, अपर लिप्स पे या साइड आपके फेस के साइड पे अगर ग्रोथ हो रही है तो इससे हमें पता लगता है कि शायद हमारी बॉडी में मेल पैटर्न हार्मोन जो है वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से इट कुड ऑल्सो बी द रीज़न फॉर पीसीओडी पीसीओएस। तो थर्ड हमारा पॉइंट आता है वेट। अगर आपको लग रहा है कि आप अननेसेसरी वेट गेन कर रहे हो, आपको रीज़न नहीं समझ में आ रहा या आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है वेट लूज़ करने में, सो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको अपने आप को चेक कराने की ज़रूरत है, कहीं आपको पीसीओडी और पीसीओएस का ये सिम्टम तो नहीं है। इसके अलावा हमारा फोर्थ पॉइंट आता है आपका स्लीप। अगर आपको डिस्टर्ब्ड स्लीप आ रही है या आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है स्लीप के टाइम पे कि आपको नींद नहीं आ रही है प्रॉपरली या आपको टोटली स्लीप एपनिया है, मतलब आपको नींद ही नहीं आती है, तो ये भी एक रीज़न है या ये भी एक सिम्टम होता है हमारे पीसीओडी का। फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है जिसमें आपको फिज़िकली दिखेगा कि आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं या आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आप छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़े हो रहे हो या आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है या किसी भी तरीके के आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये भी एक सिम्टम है कि आप पीसीओडी या पीसीओएस से सफ़र कर रहे हो। सो नेक्स्ट मैंने आपसे डिस्कस करना है कि हम क्लिनिकली कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि आपको पीसीओडी पीसीओएस है। सो मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे पास लोग अल्ट्रासाउंड लेके आते हैं, उन्हें डॉक्टर ने बोला होता है कि शायद आपकी ओवरी बल्की है, या कभी कभी किसी के अल्ट्रासाउंड में एक सिस्ट होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सो आपको हर तरीके से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम कैसे जज कर सकते हैं। सो जब हम क्लिनिकल जजमेंट की बात करते हैं तो एक होता है हमारा रोटरडैम क्राइटेरिया, तो जिसमें से आपके 3 पॉइंट होते हैं। अगर आपके इन तीनों पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट आपके सही निकलते हैं या आपके टेस्ट में आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस की दिक्कत है। सो वो 3 पॉइंट कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आता है आपका इरेगुलर पीरियड्स। सो आपका ओव्यूलेशन का अगर टाइम जो है वो डिलेड है या आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी है, आपको बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं, तो एक ये क्राइटेरिया होता है जिससे हम जज करते हैं। सेकंड हमारा क्राइटेरिया है कि आपके मेल पैटर्न हार्मोन, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो इसके टेस्ट होते हैं, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि किस क्वांटिटी में या कितने आपकी बॉडी में सिक्रीशन हो रहा है इन मेल पैटर्न हार्मोन का, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस है। थर्ड हमारा आता है अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम चेक करते हैं कि आपकी ओवरी बल्की है या अगर उसमें सिस्ट है तो कितनी सिस्ट है। तो सपोज़ अगर आपकी ओवरी जो है 10 ml से ज़्यादा बल्की है और आपको रेडियोलॉजिस्ट बताते हैं कि आपकी ओवरी बल्की है, तो वो एक क्राइटेरिया है आपको पीसीओडी जज करने का। इसके अलावा अगर आपके फॉलिकल्स जो या सिस्ट उसमें बनी हुई है वो 20 सिस्ट से ज़्यादा है, तब इन दैट केस हम पक्का कंफर्म कर सकते हैं कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस।
तो अब तक हमने बात की कि पीसीओडी क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम उसे क्लिनिकली कैसे टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्यों होता है पीसीओडी। अगर मैं बात करूं कि जब हमारे दादी या नानी के टाइम पे, उस टाइम पे इतना प्रेवलेंट नहीं था, तो अब की जनरेशन में या हमसे पिछली जनरेशन में ऐसा क्या चेंज हो गया है कि अब इतना आपको इतने लार्ज स्केल पे हमें पीसीओडी के केसेस मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहले है हमारा लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने का तरीका। तो क्योंकि उस टाइम पे जो था, लोग बहुत सात्विक खाना खाते थे, मतलब घर का बना हुआ खाना, और उसी के हिसाब का वर्कआउट भी रहता था। अब जो, क्योंकि हम काफ़ी सेडेंट्री हो गए हैं, हमारे खाने में जंक फूड आ गया है, हम काफ़ी हाई सॉल्ट हाई फैट डाइट लेते हैं। एक ये सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमें पीसीओडी पीसीओएस इस जनरेशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो वो स्ट्रेस किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। आपका वर्क स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। अगर आपको इन सब चीज़ों का प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपको पीसीओडी या पीसीओएस का। थर्ड हमारा पॉइंट आता है लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जब हम थके हुए होते हैं, या हमें कोई चोट लगी हो, या हम बीमार हो, कि वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है ताकि वो अपने आप को हील कर सके, या वो पार्ट अपने आप को हील कर सके। लेकिन लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, या आपको बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस, मतलब बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक स्ट्रेस में हो, तो हमारी बॉडी में एक लो ग्रेड की इन्फ्लेमेशन हमेशा रहती है, जिसकी वजह से हमें मतलब काफ़ी डिजीज़ेज़, मेनली लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ से हमें हो सकती हैं। तो इसमें क्योंकि एक पीसीओडी पीसीओएस जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके पीसीओडी या पीसीओएस। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है केमिकल कंपोनेंट्स। तो अगर मैं बात करूं, हमारे एनवायरनमेंट से जो हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं जो कि मैन मेड है, जैसे कि आपका प्लास्टिक से लेके आपके खाने के फर्टिलाइज़र्स तक, इवन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे टैल्कम पाउडर, हम जो फ्लोर क्लीनर्स यूज़ करते हैं, उन सब से हमें हमारी बॉडी में किसी न किसी फॉर्म में केमिकल्स आते हैं, जिसकी वजह से आपको या तो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या हमारी बॉडी में वो ऐसे रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, या ऐसे मिमिक करते हैं हमारे बॉडी के हार्मोन्स को, कि हमारी बॉडी हमेशा कंफ्यूज रहती है, जिसकी वजह से भी आपको ये पीसीओडी या पीसीओएस का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्या होता है पीसीओडी, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं, कैसे हमें हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट जो है अफेक्ट करता है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी डाइटरी और लाइफस्टाइल अप्रोच होनी चाहिए, और मैं आपको एक डिटेल डाइट प्लान भी इसमें डिस्कस करूँगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक अस, सब्सक्राइब अस एंड शेयर अस। थैंक यू।